बहुत बहुत स्वागत है आपके साथ। मैं हूं राकेश पांडे। दोपहर के 12 बजने वाले हैं, वक्त हो गया सुपरफास्ट 100 का। नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद और सुपरफास्ट 100 में देश दुनिया की तमाम खबरों का सिलसिला आप शुरू करते हैं। दिल्ली वालों को आज एक नई मेट्रो लाइन की सौगात मिली है। केंद्रीय सचिवालय से मंडी हाउस तक की मेट्रो सेवा आज से शुरू हो गई है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने हरी झंडी दिखाकर इस रूट में पहली मेट्रो को रवाना किया। इस नई लाइन के शुरू हो जाने से नोएडा, वैशाली और द्वारका रूट के यात्रियों को काफी फायदा हुआ है। अब नोएडा, वैशाली और द्वारका रूट में जाने के लिए राजीव चौक मेट्रो स्टेशन जाना नहीं पड़ेगा। द्वारका की तरफ से आने वाले लोगों को बदरपुर सीधे पहुंचेंगे। केंद्रीय सचिवालय से मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन तक का ये रूट पूरी तरह से अंडरग्राउंड है और इसके बीच में 2 नए स्टेशन भी बनाए गए हैं। इस रूट के शुरू होने से राजीव चौक स्टेशन पर यात्रियों का बोझ अब कम होगा। सरकार के 1 महीने पूरे होने पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महंगाई के मुद्दे पर अहम बैठक बुलाई है। बैठक में गृह मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री अरुण जेटली, कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह, उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान भी पहुंचे। आज मोदी सरकार को पूरे 1 महीने हो गया है। पिछले महीने की 26 तारीख को नरेंद्र मोदी ने बीजेपी की पहली बहुमत वाली सरकार के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। इस 1 महीने में मोदी के कई कामों की तारीफ हुई तो कई सवाल भी उठे। महंगाई कम नहीं होने और रेल किराए में बढ़ोतरी पर मोदी सरकार घिरी। हालांकि मुंबई लोकल का किराया कम हुआ, लेकिन राजधानी ट्रेन हादसे ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया। इराक में फंसे भारतीयों को लेकर भी सरकार की किरकिरी हुई। शपथ ग्रहण में पाकिस्तान समेत सार्क देशों के राष्ट्राध्यक्षों को बुलाना मोदी की बड़ी उपलब्धि रही। मोदी सरकार ने काले धन की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया। जीओएम और ईजीओएम खत्म की गई, लेकिन लोगों को झटका देते हुए रेल किराए में 14.2% की बढ़ोतरी भी कर दी गई। मोदी ने 75 साल से ऊपर के दिग्गजों को मंत्रिमंडल से बाहर रखा। मंत्रियों और सांसदों के पैर छूने से बचने के लिए कहा गया। रिश्तेदारों को निजी स्टाफ में भर्ती न करने के निर्देश दिए गए और मंत्रियों के लिए 100 दिन का एजेंडा भी तय किया गया। 1 महीने के कार्यकाल में मंत्रियों को लेकर मोदी घिरे भी। धारा 370 पर जितेंद्र सिंह का बयान तो स्मृति ईरानी की शैक्षणिक योग्यता पर बवाल भी मचा। भावी सेनाध्यक्ष को लेकर वीके सिंह और सरकार में ही मतभेद दिखे तो निहाल चंद मेघवाल को रेप केस में नोटिस तक जारी हुआ। मोदी सरकार के 1 महीने के भावी सेनाध्यक्ष को लेकर वीके सिंह और सरकार में ही मतभेद दिखे तो निहाल चंद मेघवाल को रेप केस में नोटिस तक जारी हुआ। मोदी सरकार के 1 महीने के कार्यकाल में कई विवाद भी सामने आए। एनजीओ को लेकर आईबी की रिपोर्ट में खुलासे और सरकारी कामकाज में हिंदी की तरजीह को लेकर बवाल मचा। दिल्ली विश्वविद्यालय में अंडर ग्रेजुएट कोर्स को लेकर भी तनातनी चल रही है। सीपीएम ने भी मोदी सरकार के 1 महीने के कार्यकाल पर सवाल उठाते हुए कहा है कि अच्छे दिन का वादा करने वाले मोदी ने आम लोगों पर आर्थिक बोझ लाद दिया। तो वादा जो किया था कि अच्छे दिन आने वाले, वो दिन अब लग रहे हैं कि उसके अंदर आम लोगों के ऊपर ये आर्थिक बोझ और बढ़ रहा है बहुत ही तेजी से। मोदी सरकार के 1 महीने के कार्यकाल को कांग्रेस ने बुरे दिन की आहट बताया है। कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी ने कहा कि महंगाई रोकने में सरकार नाकाम रही है और आने वाले महीनों में आम आदमी का कचूमर निकलने वाला है। महंगाई के ऊपर नियंत्रण पाने में इन्होंने कोई कदम नहीं उठाए और जो अच्छे दिन के वायदे इन्होंने किए थे उसका सही माना लोगों के सामने आ जाएगा। विपक्ष भले ही मोदी सरकार पर निशाना साधे, लेकिन मंत्री उमा भारती का कहना है कि 1 महीने में काफी अच्छा काम भी हुआ है और आगे भी होगा, जिसका परिणाम सबको दिखे। मोदी जी की सरकार और सरकार के सभी मंत्री और उन मंत्रियों में मंत्रालयों में काम करने वाले सभी अधिकारीगण जिस प्रकार का सुरताल मिला करके जितनी सतर्कता और सजगता से काम कर रहे हैं, उसके बहुत अच्छे परिणाम आने ही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खासम खास अमित शाह का बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना तय है। बीजेपी महासचिव अमित शाह को पार्टी की कमान सौंपने का औपचारिक ऐलान 28 जून को हो सकता है। कल कैबिनेट बैठक के बाद अध्यक्ष के नाम को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी और वरिष्ठ मंत्रियों राजनाथ सिंह, अरुण जेटली और नितिन गडकरी के बीच में मंथन भी हुआ और आखिरकार अमित शाह का नाम फाइनल कर दिया गया। सूत्रों से खबर है कि आरएसएस ने भी अमित शाह के नाम पर मंजूरी दे दी है। पहले आरएसएस को इस बात से आपत्ति थी कि पीएम और बीजेपी अध्यक्ष एक ही राज्य से नहीं होने चाहिए, लेकिन खबर है कि संघ को मना लिया गया। लोकसभा चुनाव में बेहतरीन काम के इनाम के तौर पर अमित शाह को पार्टी की कमान दी जा रही है। यूपी प्रभारी के तौर पर अमित शाह ने सूबे की 80 में से 71 सीटों पर बीजेपी का परचम लहराया था। इस कामयाबी और मोदी के करीबी होने का फायदा अब उन्हें मिल रहा है।
राजनाथ सिंह के मंत्री बनने के बाद से ही पार्टी अध्यक्ष की खोज शुरू हो गई थी। नए अध्यक्ष के रेस में अमित शाह और जेपी नड्डा के बीच टक्कर मानी जा रही थी। रेस में ओपी माथुर भी माने जा रहे थे, लेकिन अब अमित शाह ही बाजी मारते दिख रहे हैं। यूजीसी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए नया निर्देश जारी करते हुए आज से एडमिशन प्रोसेस शुरू करने को कहा है। साथ ही 4 साल के ग्रेजुएशन प्रोग्राम को वापस लेने के लिए भी कहा गया है। उधर 4 साल के ग्रेजुएशन को लेकर मचे बवाल के बीच एडमिशन में हो रही देरी से अब छात्रों का सब्र जवाब देने लगा है। छात्र संगठन एबीवीपी के सदस्यों ने मशाल जुलूस निकालकर एडमिशन जल्द शुरू करने की मांग की। उधर 4 साल के ग्रेजुएशन कोर्स के समर्थन में दिल्ली यूनिवर्सिटी के कई प्रोफेसर्स भूख हड़ताल के तीसरे दिन भी जारी रखे हुए हैं। कुछ की हालत बिगड़ रही है, जिनका इलाज भी मौके पर ही किया जा रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कोर्स विवाद पर दिल्ली हाईकोर्ट ने जल्द सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट में 4 साल के ग्रेजुएशन कोर्स के खिलाफ और समर्थन में 2 अलग अलग याचिकाएं दाखिल की गई थी। मामले की सुनवाई 1 जुलाई को। डीयू के मौजूदा कोर्सेज के खिलाफ याचिका उन छात्रों की तरफ से लगाई गई है जो पिछले साल 4 साल के ग्रेजुएशन कोर्स में दाखिला ले चुके हैं। हाईकोर्ट ने मामले को गंभीर बताया, लेकिन कहा कि सुनवाई 1 जुलाई को रेगुलर बेंच के सामने ही होनी चाहिए। दूसरी याचिका 4 साल के कोर्स के समर्थन में डीयू एकेडमिक काउंसिल के सदस्य एन मिश्रा ने लगाई थी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने मामले में दखल देने से इनकार करते हुए मिश्रा को हाईकोर्ट जाने को कहा था। इसकी सुनवाई भी 1 जुलाई को होगी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज बांग्लादेश दौरे पर पहुंच गई हैं। ढाका में एयरपोर्ट पर बांग्लादेश के विदेश मंत्री अब्दुल हसन महमूद अली ने उनकी अगवानी की। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना के अलावा कई नेताओं से उनकी मुलाकात हुई है। रेल किराए में बढ़ोतरी के झटके के बाद मोदी सरकार फिलहाल 3 महीने तक गैस कीमतें बढ़ाने का कड़वा डोज नहीं देगी। रिलायंस को झटका देते हुए मोदी सरकार ने 3 महीने तक गैस के दाम न बढ़ाने का ऐलान किया है। 1 जुलाई से गैस के दाम बढ़ने वाले हैं। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक के बाद कहा कि कमेटी ने फिलहाल 3 महीने के लिए नेचुरल गैस के दाम बढ़ाने के मुद्दे को स्थगित कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर सरकार सभी पक्षों से बात करेगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ऑटो, कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर को बड़ी राहत दी है। इन सेक्टरों की खस्ता हालत को देखते हुए पिछली सरकार ने इन्हें एक्साइज में छूट दी थी, जो 30 जून को खत्म हो रही थी। वित्त मंत्री ने इस छूट को 31 दिसंबर तक जारी रखने का फैसला किया। महाराष्ट्र सरकार ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मराठा समाज और मुसलमानों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने का दांव खेला है। मराठा समाज को 16% और मुसलमानों को 5% आरक्षण देने की घोषणा की गई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने व्यापम घोटाले को लेकर एक बार फिर से कांग्रेस पर पलटवार किया है। शिवराज ने कांग्रेस के आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि कांग्रेस शिवराज फोबिया से आतंकित है। ये कांग्रेस को मेरे अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। शिवराज फोबिया से वो ग्रसित है, आतंकित है, और अगर वर्चस्व की लड़ाई भी आपस में उनमें होती है तो उनको लगता है कि हम अगर मुख्यमंत्री के नाम पर आरोप लगा देंगे तो शायद हमारा कद थोड़ा बहुत बढ़ जाए। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी उत्तराखंड के कसौनी में छुट्टियां मनाने के दौरान नए अंदाज में नजर आई। आमतौर पर साड़ी में दिखने वाली सोनिया पैंट शर्ट पहने हुए दिखी। वो अपने पारिवारिक दोस्त के यहां छुट्टियां बिताने गई। पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री कार्यालय में काम करने वाले दफ्तरी देवकरण के बेटे राजेश कुमार को सिविल सेवा परीक्षा में सफल होने पर बधाई दी है। मोदी ने पिता और बेटे दोनों को मिठाई खिलाई। इसके बाद राजेश के पिता ने भी मोदी का मुंह मीठा कराया। दफ्तरी देवकरण का बेटा राजेश पहले ही बार में सिविल सेवा परीक्षा में पास हुआ है। उसे 1122वीं चयनित उम्मीदवारों में 578वीं रैंक मिली है। राजेश के दादा नारायण राम भी पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान पीएमओ में रह चुके। जाने माने वकील और यूपीए सरकार में सॉलिसिटर जनरल रहे गोपाल सुब्रमण्यम ने उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने के लिए की गई सिफारिश वापस लेने की अपील की है। उन्होंने चीफ जस्टिस आरएम लोढ़ा की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम को चिट्ठी लिखी। चीफ जस्टिस आरएम लोढ़ा की अगुवाई वाले कॉलेजियम ने सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज नियुक्ति के लिए गोपाल सुब्रमण्यम के साथ 3 अन्य नामों की सिफारिश की थी। सरकार ने बाकी नामों को तो मंजूरी दे दी, लेकिन सुब्रमण्यम के नाम वाली फाइल कॉलेजियम को लौटाते हुए पुनर्विचार की बात कही। सुब्रमण्यम को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाए जाने को लेकर सीबीआई और आईबी ने भी ऐतराज जताया है। दोनों संस्थाओं ने उनके व्यक्तित्व पर सवाल उठाए हैं। अब गोपाल सुब्रमण्यम को लग रहा है कि इस मसले को लेकर उनका चरित्र हनन हो रहा है, लिहाजा उन्होंने अपनी दावेदारी वापस लेने का फैसला किया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बाल बच गए। एक कार्यक्रम में शामिल होने जमशेदपुर पहुंचे सोरेन के हेलीकॉप्टर में आई खराबी की वजह से सोनारी एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई।
शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने साईं बाबा पर एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि साईं की पूजा करने वाले लोग प्रायश्चित करें, साथ ही वो एकादशी का व्रत करें, इसके बाद साईं को हमेशा के लिए छोड़ दें। साईं बाबा पर दिए शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के विवादित बयान पर घमासान लगातार जारी है। शंकराचार्य के खिलाफ एक साईं भक्त ने भोपाल कोर्ट में केस तक दायर करवा दिया है। इससे पहले शंकराचार्य के खिलाफ शिरडी में केस दर्ज हो चुका है। इलाहाबाद में शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के बयान के विरोध में साईं भक्तों ने उनका पुतला फूंका, नारेबाजी की। साईं भक्तों ने कहा कि शंकराचार्य अपनी गरिमा भूलकर घटिया बयानबाजी कर रहे हैं। वाराणसी में साईं भक्तों ने शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती को सद्बुद्धि देने के लिए मंदिर में प्रार्थना की। भक्तों ने कहा कि शंकराचार्य को ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। एमपी के जबलपुर में साईं भक्त और शंकराचार्य समर्थकों ने एक दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साईं भक्त शंकराचार्य का विरोध करने पहुंचे थे, लेकिन खबर मिलते ही शंकराचार्य समर्थक भी वहां पहुंच गए। बाद में पुलिस ने मामला शांत कराया। इंदौर में एक चलती कार में आग लगने से हड़कंप मच गया। गनीमत ये रही कि वक्त रहते कार में सवार लोगों को बाहर निकाल लिया गया। फायर ब्रिगेड जब तक आग बुझाती कार जलकर खाक हो चुकी थी। गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके में एक कपड़ा ड्राइंग फैक्ट्री में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग ने फैक्ट्री में मौजूद ऑयल टैंकर को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे आग ने विकराल रूप ले लिया। ऑयल टैंकर में आग लगते ही ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। फैक्ट्री में रखा लाखों की कीमत का कपड़ा देखते ही देखते खाक हो गया। तेल में आग की वजह से धुएं के गुबार ने आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटे दमकल कर्मियों की मुसीबत बढ़ा दी। दमकल की 10 गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह साफ नहीं हो पाई। दिल्ली में एक बार फिर से ऑडी कार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार ऑडी कार ने सुभाष नगर रेड लाइट पर एक ऑटो को टक्कर मार दी। हादसे में ऑटो ड्राइवर बुरी तरह से जख्मी हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ऑटो में टक्कर मारने के बाद ऑडी कार का ड्राइवर गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गया। पुलिस ऑडी कार को कब्जे में लेकर मामले की जांच कर रही है। चश्मदीदों के मुताबिक ऑडी कार की रफ्तार 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच थी। दिल्ली में देर रात हादसे की एक और दर्दनाक तस्वीर सामने आई। मयूर विहार इलाके में एक तेज रफ्तार वैगनार मारुति स्विफ्ट से जा टकराई। इस हादसे में 2 लड़कों विशाल और उज्जवल की मौत हो गई है। दोनों लड़के वैगनार में सवार थे। बताया जा रहा है कि वैगनार कार को किसी ट्रक ने टक्कर मार दी थी। टक्कर के बाद वैगनार स्विफ्ट से टकरा गई। हादसा इतना जबरदस्त था कि वैगनार कार के परखच्चे उड़ गए। टक्कर के बाद गाड़ी डिवाइडर पर भी जा चढ़ी। हिमाचल हाईकोर्ट ने मंडी में हुए ब्यास नदी हादसे की जांच की निगरानी खुद करने का फैसला किया है। कोर्ट ने एफआईआर में इस हादसे से संबंधित सभी विभागों, अधिकारियों और कॉलेज प्रबंधन सहित ट्रैवल कंपनी को पार्टी बनाने के आदेश दिए। हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव, बिजली बोर्ड और एसपी मंडी से लाठी डैम हादसे को लेकर की गई अब तक की कार्रवाई को लेकर स्टेटस रिपोर्ट भी तलब की है। हाईकोर्ट ने बिजली बोर्ड और कॉलेज प्रबंधन को पीड़ित परिवार को 2.5 लाख रुपए देने का भी आदेश दिया। भारी बारिश के बाद असम के ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। 4 जिले बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। 43 गांव के लगभग 30,000 से ज्यादा लोग बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। बाढ़ प्रभावितों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा रहा है। हेमकुंड साहिब और बद्रीनाथ धाम की यात्रा कर लौट रहे 4 श्रद्धालु चमोली जिले में बालखिला नदी का जलस्तर बढ़ने से बीच नदी में फंस गए। ये लोग नदी किनारे खाना बना रहे थे। उसी दौरान बारिश के चलते नदी का जलस्तर बढ़ गया और सभी लोग नदी की तेज धार के बीच फंस गए। नदी में 4 लोगों के फंसे होने की खबर पाकर स्थानीय प्रशासन ने तुरंत राहत और बचाव का काम शुरू किया। तीनों लोगों को तो सकुशल बाहर निकाल लिया गया, लेकिन दिल्ली निवासी एक श्रद्धालु को नहीं बचाया जा सका। वो नदी की तेज धार में बह गया। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एक जीप और ट्रक के बीच हुई भीषण टक्कर में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल हो गए। कार में सवार लोग नरवर इलाके में लोहड़ी माता मंदिर से दर्शन करके आ रहे थे। दिल्ली में गाजीपुर से मयूर विहार की तरफ जा रही मदर डेयरी की एक मिल्क वैन कल NH24 पर पलट गई थी। बताया जा रहा है कि मिल्क वैन के ड्राइवर का संतुलन बिगड़ा और वैन डिवाइडर पर चढ़ते हुए बीच सड़क पर ही पलट गई। एक्टर शाहरुख खान के ड्राइवर को मुंबई के बांद्रा थाने की पुलिस ने रेप के आरोप में गिरफ्तार किया है। ड्राइवर पिंटू मिश्रा पर अभिनेत्री और पूर्व क्रिकेटर अजहरुद्दीन की पत्नी संगीता बिजलानी की नौकरानी से रेप का आरोप लगा। शाहरुख खान के ड्राइवर पिंटू मिश्रा को कल बांद्रा पुलिस ने संगीता बिजलानी की नौकरानी से रेप के इल्जाम में गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि शाहरुख के ड्राइवर ने लड़की को शाहरुख के घर पर नौकरी दिलाने का झांसा देकर रेप किया था। आरोप है कि शाहरुख का ड्राइवर पिंटू मिश्रा संगीता बिजलानी की नौकरानी को झांसा देकर 20 जून को नाला सोपारा लेकर गया था और वहां उससे रेप किया। पीड़ित नाबालिग है, इसलिए धारा 376 के अलावा पिंटू पर पॉक्सो एक्ट के तहत भी केस दर्ज किया गया।
मुंबई से सटे थाने में छात्रा के साथ रेप का मामला सामने आया है। छात्रा को कोल्ड ड्रिंक में नशीली चीज पिलाकर उसके दोस्त ने ही बलात्कार किया। दिल्ली के न्यू राजेंद्र नगर में एक कारोबारी की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। 53 साल के तरुण बजाज की हत्या उन्हीं के घर में हुई। वारदात की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तफ्तीश में जुट गई। कारोबारी तरुण बजाज के गले और शरीर पर चाकू गोदने के कई निशान मिले। शुरुआती जांच में पुलिस इसे रंजिश में की गई हत्या मान रही है। गाजियाबाद के साहिबाबाद में एक पार्क में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। युवक की शिनाख्त नहीं हो पाई। आगरा के ताजगंज में एक नवविवाहिता की रहस्यमय हालत में मौत हो गई। मायके वाले इसे दहेज हत्या बता रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि हिमानी के ससुराल वाले 1 करोड़ की डिमांड कर रहे थे। हिमानी की 1.5 साल पहले ही शादी हुई थी। हिमानी का शरीर नीला पड़ा हुआ था और चोटें भी लगी हुई थी। पुलिस भी हिमानी की मौत को संदिग्ध मान रही। दिल्ली के विश्वास नगर में बदमाशों ने एक व्यापारी से 22 लाख रुपए लूट लिए। कारोबारी राज चावला दफ्तर में काम कर रहे थे, तभी 2 बदमाश वहां पर आ धमके और 22 लाख लूटने के बाद बाइक से फरार हो गए। कारोबारी राज चावला के दफ्तर में 2 स्टाफ काम करते थे, लेकिन अपराधियों ने दोनों को बाथरूम में बंद कर दिया था और फिर लूटपाट मचाई। मुंबई से सटे थाने में पुलिस ने एक बंगले में चल रही रेव पार्टी में छापा डाला और 14 लड़कियों समेत 29 लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें 3 लड़कियां अफ्रीका की हैं। बंगले के अंदर से शराब की बोतलें भी बरामद हुई। छत्तीसगढ़ के भिलाई में पुलिस ने एक होटल में छापेमारी कर रेव पार्टी बंद करवाई। पुलिस ने इस रेव पार्टी से कई लड़के लड़कियों को नशे की हालत में पकड़ा। दिल्ली में अक्षरधाम के पास होंडा सिटी कार से पुलिस ने शराब बरामद किया है। हरियाणा की तरफ से आ रही कार पुलिस ने चेकिंग के दौरान रोका तो शराब की 48 पेटियां मिली। तपिश से जूझ रही दिल्ली पर मौसम ने आज फिर से मेहरबानी दिखाई है। दिल्ली के कई इलाकों में सुबह से ही बूंदाबांदी शुरू हो गई। बारिश के चलते पारा नीचे भी गिरा और लोगों को राहत मिली। दिल्ली में भले ही बूंदाबांदी हुई है, लेकिन मानसून आने में भी देर है। ये प्री मानसून की फुहारें हैं, जिससे फौरी तौर पर राहत तो मिल गई, लेकिन मानसून की बारिश का इंतजार जारी है। ट्रैफिकिंग और ड्रग्स के खिलाफ दिल्ली में वॉकाथॉन का आयोजन किया गया। इस वॉकाथॉन में भारी संख्या में लोग भी जुटे और देश को ड्रग मुक्त करने का संदेश दिया। बीसीसीआई के निर्वाचित अध्यक्ष श्रीनिवासन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। अगले हफ्ते से श्रीनिवासन आईसीसी चीफ के तौर पर अपना कार्यभार संभाल लेंगे। आईसीसी के संविधान में नियमों के बदलाव होने के बाद श्रीनिवासन पहले अध्यक्ष बने हैं। आईसीसी अध्यक्ष चुने जाने पर श्रीनिवासन ने खुशी जताई और इसे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बताया। 13 जुलाई को फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल देखने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील नहीं जाएंगे। ब्राजील के राष्ट्रपति डेल्मा रोसेफ ने मोदी को वर्ल्ड कप फाइनल देखने का न्योता भेजा था। कल वर्ल्ड कप फुटबॉल के मुकाबले में अर्जेंटीना ने नाइजीरिया को 3-2 से हरा दिया। स्टार फुटबॉलर मेसी ने 2 गोल दागे, वहीं मार्कोस रोजो ने 1 गोल किया। नाइजीरिया के खिलाफ 2 गोल दागने के बाद लियोनेल मेसी भी गोल्डन बूट की दावेदारी में आ गए हैं। अभी तक ब्राजील के खिलाड़ी नेमार का नाम गोल्डन बूट के लिए सबसे आगे था। अब दोनों के नाम 4-4 गोल। कल ग्रुप एफ में खेले गए एक और मुकाबले में बोस्निया हर्जेगोविना ने ईरान को हरा दिया। बोस्निया की टीम ने ईरान को 3-1 से मात दी। इधर कल हुए एक और मैच में स्विट्जरलैंड ने हॉन्डुरस को 3-0 से हरा दिया। मैच के हीरो रहे शेरडन शकीरी, जिन्होंने हैट्रिक लगाई। इस जीत के साथ ही स्विट्जरलैंड की टीम ने राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली। कल फुटबॉल वर्ल्ड कप के ग्रुप ई में खेला गया फ्रांस और इक्वाडोर का मैच ड्रॉ हो गया। दोनों ही टीमें तय समय के दौरान गोल करने में नाकाम रही। ऑस्ट्रेलियन ओपन के पहले दौर में साइना नेहवाल ने चीन की सुन यू को हरा दिया। अगले राउंड में साइना को हमवतन पीसी थुलसी से भिड़ना है। वहीं पीवी सिंधु ने जापान की आया ओहोरी को हराकर दूसरे राउंड में जगह बनाई। पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने 20 साल की लड़की रुबाब के साथ निकाह किया है। कुछ दिन पहले ही शोएब ने अपनी निकाह की खबरों का खंडन किया। इराक में फंसे भारतीय अपनी कोशिशों से वतन वापस लौट रहे हैं। रेलवे स्टेशनों पर इनके अपने इन्हें देखकर बेहद खुश नजर आए। अपनों के घर लौटने के बाद ये लोग अब कभी इराक न जाने की बात कह रहे हैं।